नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे मिल रहा हूँ ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 डेज एंड 20 दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था। उसके भी पहले हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले डिस्कशन किया था, जब हम एक बार 24,000 के घरों से ऊपर की तरफ में निकल रहे थे। एंड जब हम ऊपर की तरफ में निकल रहे थे तब एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए थे कि मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ में जा सकता है। एंड मैंने आपको व्यू क्लियर कट बता के गया था मैं यहाँ पे इन द मंथ ऑफ जुलाई कि जिस तरीके से सेटअप यहाँ बना हुआ है वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स 25,000 एंड फिर 25,250 300 तक रैली गई, जो हमारा टारगेट था उसको टच किया। उसके बाद से मेरा जो अपडेट्स थे वो थोड़े से कम हो गए बिकॉज मैं कुछ दूसरे कामों में बिजी था एंड कुछ मेरा वेबसाइट के रिलेटेड काम भी चालू है। सो आई कुडंट गेट मच टाइम टू रिकॉर्ड वीडियो एंड शेयर इट विद यू ऑल। बट लास्ट वीक मैंने आप लोगों को ट्यूसडे या वेडनेसडे वाले दिन एक वीडियो टेलीग्राम वाले जितने भी मेंबर्स हैं सबको शेयर कर दिया था। बिफोर दैट मूव स्टार्ट, जो कि आपने भी देखा होगा ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, जो भी रैली ऊपर की तरफ में बनी है उसके रिलेटेड ही मैंने एक वीडियो जो था वो वेडनेसडे वाले दिन अपलोड कर दिया था। एंड अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सरप्राइज मिला होगा कि क्या हो गया ऐसा कि निफ्टी ने फिर से न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, और क्या हो गया ऐसा कि बैंक निफ्टी पूरी सेलिंग कैंडल को रिवर्स करके एक बढ़िया सा हैंगिंग मैन वाला पैटर्न बना के क्लोज करके गई है। सो अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और यहाँ से मुझे आने वाले हफ्ते के लिए क्या व्यू दिखता है उसको मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, चूंकि हमारा काम थोड़ा सा अभी अलग सा चल रहा है तो इसलिए इस बार का जो वीडियो है उसमें आपको ज़्यादा कुछ ग्राफिक्स नहीं दिखेंगे। सो इट इज़ जस्ट अ प्योर बेसिक वीडियो जो मैं आपको हमेशा पिछली बार आई थिंक पिछले 1 साल से दे रहा था, तो वही वाले उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो आपको इसमें ज़्यादा एडिटिंग्स नहीं मिलने वाली है। तो कमिंग टू द सेम टॉपिक अगेन, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ में क्लोज होके गए, क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेलिंग प्रेशर है? द आंसर इज नो। क्या हम यहाँ से नीचे की तरफ में आ सकते हैं? एक हल्की सी करेक्शन होनी है, हम नीचे की तरफ में आ सकते हैं। बट अगर कोई करेक्शन नहीं होनी है तो आप ये मान के चलो कि हम एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। एंड व्हाट आर द लेवल्स? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कौन से इसमें ज़्यादा मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा मिल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी लेवल तक जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ में ग्लोबली क्या चीज़ें अलाइन हो रही है वो हमको इस टाइम पे देखना ज़रूरी है। सितंबर मंथ का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि एक 15 डेज एक तो टाइम पास करता है, या तो 15 डेज सेकंड हाफ में आपको पैसा देगा। मतलब एक तो स्टार्टिंग के 15 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, सेकंड हाफ जो रहेगा दैट विल बी मोस्टली म्यूटेड, या फर्स्ट 15 डेज विल बी म्यूटेड एंड उसके बाद एक आखिरी का 15 जो दिन रहेगा उसमें आपको मोमेंटम मिलेगा। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे, अभी शाम के 6:20 हुआ है एंड टुडे इज 15th ऑफ सितंबर। 14 सितंबर वॉज दैट डे, 14 है ना, 13 सितंबर सॉरी, 12 एंड 13 सितंबर वॉज दैट डे जब हमने देखा कि उसके पहले हम शांत थे और ये 2 दिन में मार्केट अभी ऊपर की तरफ में निकला है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम आने वाले 15 दिन के लिए और यहाँ से ऊपर की तरफ में जा सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अब हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एंड कमिंग टू द सेम टॉपिक अगेन, लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स विद द इंडियन सेक्टर्स। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है एनर्जी सेक्टर। This has been in a constant consolidation from past I think 4 months and मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा टाइम पास हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी का एक जो आखिरी झटका बोलते हैं ना, आपको यहाँ पे एनर्जी वाले स्टॉक्स में एक आखिरी झटका देखने को मिलना चाहिए। तो एनर्जी फिलहाल मुझे बढ़िया दिख रहा है। आईटी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोगों को मैंने ये बॉटम दिखाया है ऑन 5th ऑफ अगस्त आफ्टर माय बर्थडे। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो भी बेस बना है यहाँ से आईटी ने ऊपर की तरफ में आना चाहिए। सारे लाइंस, सारा चार्ट, सब कुछ आपके सामने बना हुआ है। कॉपी पेस्ट सेम काम मार्केट के अंदर में हो रहा है। तो आईटी के स्टॉक्स अगर आपके पास में है तो यू माइट बी नोइंग कि कितना बढ़िया रैली आपको वहां पे मिल रही है। फार्मा में एक बार भी सेलिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। हमको ये पता चल गया कि फार्मा के अंदर में सेलिंग हमको नहीं करना है। तो सेलिंग अभी भी इसमें स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? क्या हमने बाय आउट डिप्स की स्ट्रैटेजी रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कुछ चुनिंदा 2 या 3 स्टॉक्स होंगे जिसके अंदर में कुछ आखिरी का जो जूस बोलते हैं ना वो बचा होगा। तो अब आपके पास में बस एक ही ऑप्शन है, इफ यू वांट टू प्ले इन अ फार्मा, टेक आउट फ्यू स्टॉक्स जिसके अंदर में आखिरी का एक आखिरी झटका जिसको बोलते हैं ना, आखिरी का जूस जो मिलता है जिसमें 15% 20% की रैली मिल जाती है, वही अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो करिए, वरना अवॉइड करिए फार्मा को एट दिस करंट जंक्शन। पीएसयू बैंक्स
कुछ सेटअप नहीं बना। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसने फ्रॉम द मंथ ऑफ जून हमारे उस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग ही नहीं किया 7487 के ऊपर में, और वहां से ये नीचे की तरफ में आ गया। अभी एक 200 मूविंग एवरेज के आसपास में काम कर रहा है। दिस इज अ वेरी गुड बेस एरिया फॉर मी, क्योंकि ये 200 का मूविंग एवरेज भी आ रहा है और लास्ट टाइम का जो हमारा सपोर्ट एरिया इसको रिटेस्ट पेंडिंग था, इसका रिटेस्ट का भी काम खत्म हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि अब जो एक ऊपर की चाल बननी चाहिए ना बैंक्स के अंदर में, उसमें पीएसयू ने हमको बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहिए। कमिंग टू द इंफ्रा, व्हाट इज हैपनिंग इन द इंफ्रा? एब्सोल्युटली अबव आवर सपोर्ट जोन, muted, but looks like there will be some spikes which will be bringing it out area of 9,800 to 10,000। हमारा फाइनल टारगेट लगा हुआ है 10,227। तो सर यहाँ तक की जाने की पूरी संभावना है। कब तक? जब तक हम 9,000 के नीचे आके क्लोज नहीं करते। तो अगर हम 9,000 के नीचे आके क्लोज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अपसाइड। सो थोड़ा सा समय लग रहा है, तो समय हम बिल्कुल देंगे मार्केट को। कमिंग टू द फिन निफ्टी, ये भी सेम स्ट्रक्चर में निफ्टी की तरह ऊपर आ रही है और इसके अंदर में भी मेरे हिसाब से ऊपर की रैली अभी भी पेंडिंग है। तो जो फिन निफ्टी है ये भी हमको आने वाले टाइम में अच्छी रैली दिखा सकती है। कमिंग टू द रियल्टी, एब्सोल्युटली इन अ सेम कंसोलिडेशन रेंज फ्रॉम 1081 टू 999। अब ये सबसे बड़ा जैकपॉट बन सकता है हमारे लिए आने वाले 2-3 महीनों में। तो रियल्टी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और रियल्टी सेक्टर में भी क्या चीज़ें हो रही है, आप सभी लोगों को जो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका भी बिजनेस है, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी है, वो समझ सकते हैं कि रियल्टी सेक्टर कितना बढ़िया यहाँ से रिवॉर्ड देने के लिए रेडी हो रहा है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू बाय दैट प्रॉपर्टी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इन द सेक्टर इफ यू नो विच स्टॉक्स टू गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज द कमोडिटी। कमोडिटी फिलहाल अभी म्यूटेड है, बट स्टिल वी हैव एन एरिया ऑफ अराउंड 10,000। इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग द लेवल ऑफ 8,995, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 10,000 फ्रॉम हियर। Coming to the consumption, beautiful rally till now from the level of 10,000 which was done on 4th of June. We are now at 12,450, that is around 2,500 points in the consumption. Enjoy करिए। FMCG another beauty, हम लोग इसको एग्जैक्ट बॉटम से देख के प्ले कर रहे हैं। आई थिंक फ्रॉम द 4th ऑफ जून ये जब बॉटम निकला था विद 1% मेंटरशिप मेंबर्स, वी वर लाइव ड्यूरिंग द मार्केट एंड वी हैव सीन द ब्यूटीफुल रैली कमिंग इन द इमामी, डीमार्ट, डाबर। दिस वर द फ्यू स्टॉक्स विच हैज गिवन अस अ वेरी गुड रैली। एंड आप देखो इसके बाद में क्या हुआ है, 54,000 का इंडेक्स 65,000 पे आ गया। मेरे हिसाब से अभी एक झटका और बचा है। अभी कितना ऊपर जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, बट प्लीज डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट द एफएमसीजी। मेटल्स का पिछले कई टाइम से एक रिकॉर्ड रहा है कि देयर शुड बी अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी विच आई एम स्टिल फॉलोइंग। अगर आप यहाँ पे रिसेंटली भी देखेंगे फ्रॉम द लेवल ऑफ 9,000 वी हैव टेकन अ वेरी गुड बाउंस टिल 9,440 450। अभी अगर इस एरिया को क्रॉस करता है ना ये 9,580, आप ये देखेंगे कि मेटल्स के अंदर में बहुत ही बढ़िया ऊपर की रैली जो है उनको देखने को मिलने वाली है। कमिंग टू द मीडिया एज पर द प्लान सब बढ़िया है, सब चंगा सी, कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय करिए। 2300 तक का लेवल है, किसी भी टाइम कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज आके मीडिया वाले स्टॉक्स को एक पुश कर सकती है ऊपर की तरफ में। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बिल्डअप बनाने की कोशिश कर रहा है ये, एंड आई थिंक इट्स बीन 2.5 month नाउ। यस, 15th ऑफ जून बहुत ही बढ़िया सेटअप बना है। तो ये जब भी निकालेगा अ बिग ग्रीन कैंडल शुड कम इन द मीडिया। मिड कैप, आई ऑलरेडी मेंशन्ड यू इन द मंथ ऑफ जुलाई कि भैया ये ऐसा एरिया है जहां पे आपको ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आई स्टिल बिलीव एंड आई एम स्टिल गोइंग विद द सेम व्यू। भले ही आपको दिख रहा है कि मिड कैप यहां से 56 से 60 आ चुका है, सर इट विल रिक्वायर जस्ट वन कैंडल, एक कैंडल या दो कैंडल इस तरीके से बनेगी जिससे कि पूरा सेलिंग जो है वो नीचे की तरफ में आ जाएगा। तो मैं इस जगह पे अलर्ट होके मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको भी मैंने ट्रेल कर लिया है इसी जगह पे विच इज अराउंड 55.71। चाहे आपका मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपके मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हो, किसी में भी आप देखेंगे अगर ये लेवल कटती है जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है 55,890 मतलब 56,000 ले लो आप, सर देयर विल बी अ immense big red candle and which can be the biggest trigger for the nifty to falter down with around I think 10 to 15% on the downside. Coming to the small cap, same level, if you look at the small cap 18,350, ये क्या है सर? 18,350, 18,400, these are all the levels जिसके ऊपर में आप आके 18,000 19,600 तक का जो एरिया उसको प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब अगेन दिस इज अ सेम एरिया विच वी नीड टू कीप इन माइंड दैट अगर हम यहां से नीचे की तरफ में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फिर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल एरिया जो था मेरा ये तो फुलफिल हो चुका है। फाइनल एरिया के बाद में अगर आप यहां से नीचे की तरफ में टम्बल डाउन हो जाएंगे तो सेलिंग में बहुत बड़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगी।
तो जब स्मॉल कैप गिरेगा, मिड कैप गिरेगा, तो फिर सेलिंग तो आना ही है। सो आई थिंक अभी वो समय नहीं है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 18,370 पे कर लीजिए, साथ साथ में ट्रेल करिए। न्यू पोजीशंस बाय करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। कमिंग टू द जूनियर में क्या हो रहा है, 75,427 दिस वाज एन एरिया, and from 70,000 to 75,420 these were all the levels which we have seen till now, and अभी एक बहुत अच्छी रैली के साथ में ऊपर में आया। मुझे लगता है जूनियर में एक पुश ऊपर का पेंडिंग होना चाहिए अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न बना के निकाल रहा है, सेलर्स सब कुछ एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक झटका ऊपर में कभी भी लग सकता है। मे बी नेक्स्ट वीक लग गया, उसके नेक्स्ट वीक, तो हम इसको देखेंगे। अभी इसमें टेंशन वाली बात नहीं, जब तक हम इसके नीचे नहीं आते। 72,000 मोटा मोटी 72,500। डॉलर इंडेक्स बढ़िया चल रहा है, 101 के आसपास में 104 से नीचे आ चुका है, सो दैट इज टोटली फाइन फॉर मी। इंडियन रुपी थोड़ा सा भी वीक तो है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए मेरे हिसाब से 83.3 के आसपास में, तो थोड़ा सा हमको एक अच्छा मूव मिलेगा। ऑयल ये भी बढ़िया है 72 के आसपास में, नथिंग टू वरी। डैक्स ने हमारी इस फाइनल एरिया से बढ़िया सपोर्ट लिया था, ऊपर की तरफ में चाल बनाई थी, अब ये हल्का सा करेक्शन कर रहा है, लेट हिम डू द करेक्शन। टेंशन कब तक नहीं है, जब तक हम 18,000 के नीचे नहीं आते। तो 700 पॉइंट तो अभी भी बचे हैं, अगर ये 700 पॉइंट नीचे आता है तो डैक्स में दिक्कत आएगी। सेम सेटअप बनेगा नास्डैक को लेकर। अब नास्डैक के अंदर में जो भी ये लेवल है, यहां से इनको ऊपर की तरफ में बाउंस लेके निकल जाना था, बट ये पहले नीचे आया और अब वापस ऊपर निकलने की कोशिश, मतलब यहाँ पे टाइम पास वाला खेल ज्यादा हो रहा है। अगर यहाँ पे टाइम पास वाला खेल ज्यादा हो रहा है तो सर ये बहुत ही जल्द 19,073 के नीचे आ जाएगा। अगर ये 19,073 के नीचे आ गया तो फिर तो आप ये मान के चलो कि फिर बढ़िया टाइम पास होने वाला है नास्डैक के अंदर में, फिर हम तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं होता है तो नास्डैक यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा है, एंड इट विल कम टिल अराउंड द एरिया ऑफ 20,250 से 20,300। दीज आर ऑल द लेवल्स विच आर कमिंग इन द नास्डैक। डाउ जोन्स ये भी बढ़िया चल रहा है, डॉट हमारे लेवल के आसपास में आता है, लोअर लेवल को टच करता है, वहां से ऊपर जाता है, वापस करेक्शन करके ऊपर है। अभी डाउ का अगर आप देखेंगे, हम अभी ऑल टाइम हाई के आसपास में काम कर रहे हैं, एक कैंडल ऊपर बनेगी तो न्यू ऑल टाइम हाई बन जाएगा। बोवेस्पा सुंदर रैली, डॉट टू डॉट लेवल काम हुआ है, अभी करेक्शन कर रहा है, फिर जैसे ये ब्लू लाइन के ऊपर में आगे निकालेगा और 1,35,000 36,000 के ऊपर में आएगा, तो आप देखेंगे कि बोवेस्पा के अंदर में भी यहां से बहुत अच्छी चाल बनना शुरू हो जाएगी। एसएनपी इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस वाज अ बेस एरिया जिसके नीचे इसको आना नहीं चाहिए था, अभी भी नहीं आया है, तो सर जैसे उधर निकलेगा मूव नास्डैक में, एसएनपी अपनी यहां से चाल बनाना शुरू कर देगा। कमिंग टू द कॉपर के अंदर मेरा एक व्यू था कि इसने यहाँ से बढ़िया सा एक राउंडिंग बॉटम बना के निकालना चाहिए। मुझे लगता है इसने अभी कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ना वो वाला बनाया है यहाँ पे, सॉरी एक कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं, ये पैटर्न को ना ये रिवाइज कर देता हूँ। लेट मी सी, देयर इज अ आर्क, यस, यहाँ से हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया कप और ये हमारा यहाँ से बन गया ऑलमोस्ट दिस इज अ हैंडल, ठीक है। सो इफ यू नो हाउ टू मेक दैट पर्टिकुलर पैटर्न एंड हाउ दिस पैटर्न वर्क्स, तो आप ये मान के चलिए कि हम इस लेवल तक तो आ जाएंगे, 4.5 के आसपास में तो आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो वही पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम सा ही बना रहा है, डबल राउंडिंग बॉटम बन रहा है, या तो जो छोटा सा बनता है इसलिए उसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ में निकालता है तो आप ये मान के चलिए कि कॉपर भी अपने आप को संभाल लेगा। इस सारे एरिया में मेरे फाइनल एरिया के नीचे कॉपर नहीं जाना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ है फाइनल एरिया फॉर कॉपर, इसके नीचे गया तो कॉपर खराब हो गया मेरे चार्ट के हिसाब से, फिर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब हो गया, आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हो, करो, पैटर्न बना रहे हो, बहुत ही बढ़िया, ऊपर ही जाना है अभी, अब ज्यादा नहीं रुक सकते हम यहाँ पे, ठीक है। कमिंग टू द रसल भी ठीक ही है, एक रेंज में टाइम पास कर रहा है, तो जब तक इसको काटेगा नहीं तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, तो नेगेटिव भी मुझे कुछ नजर नहीं आता है। इंडिया विक्स 12.5, दैट इज टोटली फाइन। बाहर का विक्स आफ्टर टचिंग द लेवल ऑफ 63 वी आर नाउ एट 16, तो ये भी ठीक है। निक्काई भी अभी फिलहाल करेक्शन में है, तो इस चाल के बाद इस चाल की पूरी करेक्शन खत्म कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा और समय बिताएगा निक्काई। गोल्ड बहुत ही सुंदर रैली ऊपर की तरफ में है, बहुत सारे लोग गोल्ड को शॉर्ट के पीछे लगे हुए थे, और मैं कई टाइम से बोल रहा था कि जो भी अपॉर्चुनिटी भी करेक्शन है, फिर जैसे इस एरिया को काटेगा ये 22466, ये अपने ऊपर की रैली के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। यहाँ से नीचे आया, टाइम पास किया, फिर नीचे आया, अब वापस यहाँ से निकाला है, तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब पूरी कोई भी कंडीशन में 2471 के नीचे नहीं आना चाहिए, वैसे तो इसको 2492 के नीचे भी नहीं आना चाहिए, बट थोड़ा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, 2473 के नीचे नहीं आना चाहिए, और अभी यहाँ से रैली अपनी कंटिन्यू करना चाहिए। सिल्वर में क्या हो रहा है आप देखो, सिल्वर इतना अच्छा चार्ट बना के भी निकाला हुआ है, इसको इस ट्रेंड लाइन को काट देना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई मेरी सब ट्रेंड लाइन से आप बनी थी यार, मतलब क्या हो गया इसको पता नहीं, आई थिंक चार्ट में कुछ दिक्कत आ गई है,
मैं देखता हूँ इसको एक बार फिर से, सब लेवल्स बने थे मेरे। तो सिल्वर को अभी ये ट्रेंड लाइन पे डॉट रेजिस्टेंस लिया, इसको अभी इस एरिया को काटना चाहिए। अगर इस एरिया को काट के संभालता है तो आप ये समझ के चलिए कि सिल्वर विल बी गिविंग अस अ वेरी गुड मूव। इस पूरी चाल के अंदर में अभी भी जहां पे खड़ा है इसको इस एरिया के नीचे नहीं आना चाहिए, 28.71। अगर सिल्वर, एक सेकेंड, अगर ये ऐसा काम करता है और यहाँ पे टाइम पास करके फिर निकालता है तो भी मुझे चलेगा, बट यहां से टाइम पास करके या डायरेक्टली नीचे आके यहाँ पे काम नहीं करना है। अगर यहाँ पे काम करा रहा है, दिस एब्सोल्युटली अ रॉन्ग सेटअप फॉर मी। ठीक है, तो ये कुछ सेटअप अभी बनने चाहिए और सिल्वर जैसे निकालेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर में, वी शुड गेट अ गुड मूव। 10 ईयर यील्ड बढ़िया 3.6, नथिंग टू वरी। 2 ईयर यील्ड 3.46 के आसपास में बस आने वाली है। कब लेवल निकाले थे हमने, अब कब आ रही है आप देखो, तो ये भी बढ़िया सा ही काम कर रहा है। तो मोटा मोटी ग्लोबली कोई दिक्कत नहीं है मुझे, करेक्ट। मुझे इंडियन सेक्टर्स में आप बोलेंगे उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, सब एकदम बराबर बढ़िया सा चल रहा है। नाउ कमिंग टू द डेटा, आई थिंक फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ऑब्जर्व दिस टाइम। सो ये हमारा FIDS का डेटा जो मैं आपको हर हफ्ते प्रोवाइड करता हूँ। इस डेटा के अंदर में दिख रहा है कि सर निफ्टी के अंदर में बढ़िया सी 2000 करोड़ एंड 300-350 करोड़ के आसपास में बाइंग आई है। हालांकि 10 और 11 तारीख को इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं आई है, ठीक है, 10 और 11 तारीख को इतनी बाइंग नहीं आई थी, बट ठीक है, ओवरऑल इसमें बढ़िया सा बाइंग आ गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग आना पेंडिंग है अभी भी, 460 to 895, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। FIs ने एक 4 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ के आसपास में यहाँ पे इनके पास में बाय अभी बना हुआ है। शॉर्ट इनके एक 2 लाख करोड़ के आसपास में है, तो नेट में दीज आर द बायर्स। स्टॉक्स के अंदर में भी लॉन्ग बढ़िया चल रहे हैं, शॉर्ट कम है इनके पास में। क्लाइंट्स के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट्स ज्यादा है। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। DIs, दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, बढ़िया सा डिप मिला, डिप में इन्होंने माल उठाना फिर से शुरू कर दिया है, तो DIs की तरफ में भी आप ध्यान रखिए। प्रो अगेन इनके शॉर्ट्स ज्यादा है, तो सर अगर मैं प्रॉपर लॉजिक देखूं ना तो मुझे ज्यादा डेटा देखने की जरूरत ही नहीं है। एक जो आप मुझे वीडियो बोल रहे थे ना, एक वीडियो आपको दिखा देता हूं। ये वाला वीडियो है जो मैंने 11 सितंबर को शेयर किया था, ठीक है, अराउंड 10:26 इन द नाइट। ठीक है, ये मैंने वीडियो शेयर किया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे ही, आई थिंक नेक्स्ट डे ही हमको एक न्यू ऑल टाइम मिल चुका है ऑन 12 सितंबर। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। अगर आप अभी भी टेलीग्राम पे नहीं है, प्लीज नीचे में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, उस पर आके क्लिक करिए, या आप डायरेक्टली सर्च करिए ऑपुलेंशिया लर्निंग एंड यू विल गेट अवर चैनल हियर। नाउ coming to the view which I was sharing with you all when we were here at around 21st of August, कि ये जो भी काम हो रहा है यहाँ से हमको ऊपर की रैली प्ले करना है और हम यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। वो रैली के टारगेट्स हमारे यहाँ पूरे हो गए। ये जब नीचे खुला तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अब ये जो पोजीशन बनी हुई है, ये मेरे जो FIDS क्लाइंट्स प्रो के मैंने डेटा आपको दिखाया, उसके बेस पे ये निकल के आता है कि हम अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो जो मुझे प्री कंडीशंस चाहिए वो सारी इस मार्केट में मौजूद है। क्लाइंट्स प्रो ये दोनों उतने कॉन्फिडेंट नहीं ऊपर वाली चाल को लेके। FIs आर द बुलिश वन, जो पिछले आप देख सकते हैं 2-3 दिनों से 2000-3000 करोड़ के आसपास में बाय करते हुए आ रहे हैं, और DIs तो वैसे ही बाय कर ही रहे हैं, और SIP का पैसा तो हर महीने आ ही रहा है। तो सर ये सब कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करवा के माल को ऊपर की तरफ में पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे चाल के अंदर में 25,800 मेरे हिसाब से सितंबर मंथ तक का एक टारगेट होना चाहिए था, एंड अभी भी मेरा वो टारगेट जारी है। 800 से ऊपर आ जाएंगे हम, तो 800 के आसपास में आ जाएंगे, आना ही चाहिए। इस पूरे गेम का जो रिस्क टू रिवॉर्ड बनता था वो इस एरिया पे बनता था एट अराउंड 24,700। इसके आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी ऑन 9 सितंबर ऑन मंडे। ये मैंने मतलब 1% मेंटरशिप वाले मेंबर्स को भी पहले लॉजिक समझा दिया था जिस तरीके से काम यहाँ चल रहा है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली। अब उस अपॉर्चुनिटी का स्टॉप लॉस तो 24,400 था, तो बस 24,400 बाद आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली 11 सितंबर को। अभी हम ऊपर की तरफ में खड़े। अब कोई भी आदमी अब ये वीडियो देख के चाहता है कि मैं इस एरिया को पूरा प्ले करूं, तो सर आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए। अगर वो है या नहीं इसको समझना है, तो सर आप ये मान के चलिए कि 25,000 के नीचे पोजीशन आनी नहीं चाहिए, और 25,800 के आसपास दिखे तो 1:1.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है। और 1:1.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 रुपए के बदले मुझे 1 रुपया आ रहा है। तो फिर आपके यहाँ पे प्ले कर पाओगे निफ्टी के अंदर में? नहीं। तो फिर कौन प्ले कर सकता है? जो मेरे साथ में यहाँ नीचे वाली लेवल से बैठा हुआ है, वही आदमी इस रैली को प्ले कर पाएगा, करेक्ट। तो सर जो प्ले कर रहे हैं प्लीज ट्राई टू प्ले फॉर 25,800। जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं मैं आपको समझा दूं, रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल, बट स्टिल आपको अगर इच्छा ही है कि नहीं चलता है सर 1:1 में मैं रिस्क लेने को रेडी हूं, तो 25,000 के नीचे 24,950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आप इस स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप इंटरेस्टेड है प्ले करने के लिए तो प्ले करिए। हमको दिक्कत नहीं है अगर यहाँ से नीचे आ गए, बिकॉज हम तो प्रॉफिट में हैं।
अगर ये नीचे आ भी तो हमारा प्रॉफिट पे ही माल कटेगा, चाहे कम या ज्यादा, दैट इज अ सेकेंडरी ऑप्शन, बट हमारा माल तो प्रॉफिट में ही कटेगा। अगर आप यहाँ टॉप पे पोजीशन बनाते हो, मार्केट वहां से रिवर्स आ जाते हो, तो आपके ओपनिंग के बाद से आप स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ना चालू हो गए। अभी हम प्रॉफिट से प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा, लॉस तो लॉजिक ही नहीं बनता ना, स्टॉप लॉस तो हमारा यहाँ था, करेक्ट। तो निफ्टी रिस्क टू रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल, बट वी आर एट द न्यू ऑल टाइम हाई, वी आर वर्किंग देयर। तो सर आप ये मान के चलो, और मैं मान के चल रहा हूं कि इस पूरी चाल के अंदर में अगर हम 25,000 के नीचे आके क्लोज नहीं करते हैं तो हम 25,800 के आसपास में तो जा ही रहे हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर याद दिला दूं, अगर आपको लग रहा होगा कि सर ये सब ऊपर की तरफ में चाल बन रही है इसलिए आप ये बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड, जिस दिन ये बड़ी वाली रेड कैंडल बनी थी इस दिन का वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। दिस इज ऑन 4th ऑफ जून, मेरा वीडियो आपको मिला होगा 7th 8th 9th ऑफ जून को मेरा वीडियो मिला होगा। उस दिन मेरा ये बीजेपी कैंडल टारगेट ऑन अपसाइड, इस पूरी कैंडल का एग्जैक्ट ऊपर का टारगेट यहाँ आता है 25,000 पे, कि उसी दिन मैंने लगाया था, बर्थडे गिफ्ट भी मुझे यहाँ मिल गया हाई पे। दूसरी बात, नेक्स्ट टारगेट इज 26,971, ये मेरा फाइनल टारगेट ऑफ निफ्टी है। तो यहां तक भी अगर हम आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इसी लॉजिक को प्ले करने के लिए मैं आपके सामने लेवल्स भी ला रहा हूं। तो किसी को अगर ये लग रहा है कि सर हाई पे जा रहा है तो सब लोग तो यही बोलेंगे ना ऊपर की तरफ में जा रहा है, देन आप शायद मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है आप लोगों ने, आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 7 जून के आसपास का जो वीडियो होगा, 8 या 9 जून को जो मेरा वीडियो आया होगा यूट्यूब पे, बस वो वाला वीडियो जाके देख लो तो आपको पता चलेगा हमने ये लेवल्स क्यों लगाए और नेक्स्ट लेवल 26,971 पे क्यों आई है, ठीक है। तो बस ये एक मेरा व्यू है निफ्टी को लेके। कमिंग टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी तक अंडर परफॉर्मेंस है, ये यहां से इसने ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, ये मैंने आपको बोल दिया है ऑन 9th ऑफ अगस्त की, मतलब 10 या 11 अगस्त का जो मेरा वीडियो आया होगा ना, उसके अंदर में ये लॉजिक बना हुआ है कि सर हमको यहां से ऊपर जाना है, उस कंडीशन में इस ऑरेंज लाइन के नीचे नहीं आना है 49,500। एक बार भी नहीं आया, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, बार बार उस ट्रेंड लाइन के पास में आता है, सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, अभी बहुत ऊपर की तरफ में है। ये दो लाइन, ये दो आपको कैंडल से दिख रही होगी, ये वो उस चीज के लिए बनाया मैंने जिस दिन मैंने वेडनेसडे वाली वीडियो बनाया था कि अगर ये दो कैंडल नीचे बनती है रेड कलर की तो ही आपको सेलिंग सोचना है, वरना सेलिंग का स्ट्रक्चर तो है नहीं। वरना उस वीडियो का जो एंड है ना, एंड आखिरी के 1 मिनट का क्लिप सुन लेना, मैंने बोला है एक तो हम नीचे आ जाएंगे, अगर हम नीचे नहीं आ रहे हैं आज जहां पे हम खड़े, एक तो वो बॉटम है या बॉटम बन गया है, ठीक है। तो बॉटम बन गया है और उसके बाद क्या हुआ आपको पता चल गया है। बैंक निफ्टी का भी सेम, जब आया यहां से नीचे अगेन ऊपर की तरफ, तो ये जो एरिया बना ये भी बॉटम बन गया है। तो मोटा मोटी अगर आप यहां देखेंगे, अब हम ऊपर की तरफ में आ गए। अब सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड, जो लोग निफ्टी में मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपके लिए बैंक निफ्टी में आता है। सर हाउ, आई विल एक्सप्लेन। दिस इज माई रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स की मेरी खासियत यह है कि अगर दो कैंडल का क्लोज उसके अंदर में आ जाता है तो आप ये मान के चलो कि पूरा मैक्सिमम टाइम इस लोअर एरिया से अपर एरिया के आसपास में मार्केट जाते आते स्पेंड करेगा। अगर वो स्पेंड करेगा तो सर इसने दो क्लोजिंग देना चाहिए। अगर आप लॉजिकली देखते हैं, पहली क्लोजिंग हमारी जो आई है इस कैंडल में वो आई है 772, हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है 752 742, तो पहली कैंडल तो डॉट टू डॉट आ चुकी है। सेकंड कैंडल है नहीं बट वो डोजी है, तो अगर मैं इसको वैसे लॉजिकली देखूं तो सर दो कैंडल का क्लोज तो आ गया है। अगर आप दो कैंडल का वेट करना चाहते हो बाय ट्यूसडे और इस एरिया के अंदर में मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, बस उसमें एक दिक्कत है, मान लो मंडे या ट्यूसडे अगली ग्रीन कैंडल सीधा यहां पे आके खुल जाती है, ये यहां पे आके क्लोज करती है, तो आपका रिवॉर्ड खत्म हो गया, आप रिस्क नहीं ले पाओगे, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, जब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं बढ़िया सा मतलब रिस्क लेने के लिए कभी भी रेडी रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि खोने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं, आने के लिए बहुत कुछ है। क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम लेना पड़ेगा ना, कंफर्मेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप यहां से पोजीशन ऊपर की तरफ में प्ले करना चाहते हो तो सर मेरे हिसाब से आपका टारगेट बनना चाहिए 53,120 के आसपास में, और इस पूरी चाल के लिए आपका जो स्टॉप लॉस आना चाहिए वो इस एरिया के नीचे नहीं आना चाहिए, जो कि 450 पॉइंट। अब अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 1:2.65, मतलब 1:2.7 का आपका एक रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है, ₹1 के बदले ₹2.70, विच इज अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप देखते हैं, अभी देखो इसको अगर आपको ट्वीक करना है तो आप कैसे ट्वीक करेंगे, अगर आप देखते हैं कि मंडे या ट्यूसडे को यहीं पे कैंडल बनती है और थोड़ी सी नीचे आके इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के पास ऊपर आके यहां क्लोज कर देती है, तो फिर वो जो कैंडल बनेगी जो इसके क्लोजिंग के नीचे मिलती है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है बट आ सकती है, अगर आप उसका वेट करते हो बाय ट्यूसडे वाली कैंडल आपको कंफर्म करेगी। अगर वो यहां थोड़ी नीचे मिलती है, इस एरिया के आसपास मिलती है, तो फिर आप ये जो डोजी वाली कैंडल है, इस डोजी वाली कैंडल का लो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर यहां से ऊपर की तरफ में प्ले कर सकते हैं। मान लेता हूं एक टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये यहीं पे क्लोज होती है ट्यूसडे वाली कैंडल,
तो आपका स्टॉप लॉस फिर यहां आ जाएगा। इन दिस केस योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3.8। द 1 रुपए के बदले 3 रुपए 90 पैसा, मतलब 4 रुपए ले लो आप। ये तो बहुत ही बढ़िया जैकपॉट है। और ऊपर के टारगेट मैंने पूरे नहीं लगाए, बिकॉज अगर ये एरिया में लगा देता हूं तो 1:4.2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आता है। तो मुझे लगता है वो लेवल भी टच हो जाएगा 230 का। और मैं अगर अभी के लॉजिक से लेता हूं तो भी मेरे को 1:3 का डॉट रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। करेक्ट। फिर भी मैं पहले 230 से पहले इंपॉर्टेंट है मेरे लिए 53,100, 110, 120। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। जहां पे हमारी ये कैंडल क्लोज हुई है ना, ये वाला एरिया, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। 230 टच हो जाएगा, ये तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। 230 तो टच हो ही जाएगा। अगर हम 100 आ गए तो 230 पर रुकना नहीं है, वहां पे आनी है लेवल और उसको टच हो जाएगी। तो फिर ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बनता है एज कंपेयर टू निफ्टी। जो लोग निफ्टी मिस कर दिया, जिन्होंने टेलीग्राम पे अपडेट्स नहीं देखे या जिन्होंने टेलीग्राम पे वीडियो नहीं देखा है, तो सर अब मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी। मैंने आपको ये समझा दिया कि निफ्टी के अंदर में क्या सेटअप बना है। मैंने आपको समझा दिया कि बैंक निफ्टी के अंदर में क्या सेटअप बना है, कहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। अब पूरा गेम बनता है कि आप किस तरीके से उस चीज को प्ले करते हैं। तो मेरे आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कभी भी आप कल के बाद से पोजीशंस बनाने की सोचे, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर आपके पास में 100 रुपया है टोटल ट्रेड करने के लिए, तो 30 रुपए आप अपने अकाउंट में वापस बुला लीजिएगा जब तक सितंबर मंथ खत्म नहीं होता है। अक्टूबर के महीने में मैं आपको फिर बोल दूंगा पैसे लगा दीजिए। और 70 रुपीज जो है उसके ऊपर आप काम करिए, वो भी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। जो भी आपका डेली के टारगेट है 1%, 2%, आप उसकी बेस पे वहां पे काम करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि मैं 1% निकालूं तो कैसे निकालूं, क्या काम करना चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए। 1% मेंटरशिप मैं वहां पे ले रहा हूँ, रोज हम जुड़ते ही है वहां पे। पिछले भी 2 हफ्ते से हम ज्वाइन नहीं हो पाए। एंड एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि वेबसाइट का काम बहुत ही जल्द खत्म हो रहा है, मोस्टली कल खत्म हो जाएगा, मंडे वाले दिन जब तक आप देखेंगे। इसलिए मैं अभी फिलहाल कोई कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप मोटा मोटी ये समझ के चलिए कि चीज़ें जो है हमारी वो खत्म होने पे आ चुकी है, और बाय ट्यूसडे यू शुड बी स्टार्टिंग अवर 1% मेंटरशिप। फिर भी डेट एंड टाइम जो भी रहेगा मैं आपको सिस्टमेटिकली अपडेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी गेटिंग ऑन द टेलीग्राम, सो प्लीज बी इन टच ऑन अ टेलीग्राम एंड आई विल ट्राई टू अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। जो लोग व्हाट्सएप में हैं मेरे साथ में, डोंट फील फ्री कि आप मुझे आराम से मैसेज कर सकते हैं। एंड कुछ भी क्वेरी है डू राइट मी नो इन द व्हाट्सएप, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई चीजें समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑफलाइन से लर्निंग। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।